हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं गुरुजी आप? बस बहुत आनंद में हूँ, आप कैसे हो? हम भी ठीक हैं गुरुजी, बस वैसे ही मन कर रहा था, काफी दिनों से आपसे बात नहीं करी थी। अरे वाह, तो वैसे बहुत तो अच्छा। कैसे तो हाँ जी, कैसे तो रोज ही सुनते हैं। जब तक सुबह जब तक ना सुन ले तो काम ही शुरू नहीं होता हमारा। अरे वाह, अच्छी हाँ बात जी। है। ये तो अच्छी हाँ बात जी, है। और सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, हर चीज समझ में आ रही है। जो मैं मतलब फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे बीमारी से बहुत परेशान हूँ गुरुजी। पर ये भी लगता है, ये भी विश्वास है कि ये भी कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगा, ये भी पूरा विश्वास है। लेकिन आपसे बात करके थोड़ा सा ढांढस सा बनता है, मतलब आप जिस तरह से बात करते हो ना, तो थोड़ा सा मन में स्ट्रॉन्ग मतलब हम हो जाते हैं कि नहीं ये सब पार होने वाला है। तो उस चीज अब बात ऐसी होती है कि जो भी मैं बोलता हूँ ना, हाँ वो ऐसा समझो कि पूरी दुनिया की समस्या के बारे में मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि समस्या सिर्फ हमारे ऊपर ही है, या ना जाने हमने कितने हाँ पाप जी। किया हाँ जी। है कि हमारे ऊपर ही समस्या है। दूसरे बाकी तो सभी लोग सुखी है और हम ही दुखी है। लेकिन ये मन में कभी नहीं लाना। जी जब देखो आप जितना दुखी हो, जी। अगर आप आपके सहेली को आपका दुख बताओ तो वो तो हाँ हाँ कहेगी, लेकिन नहीं उसका नहीं मन गुरुजी, में हम ये दुखी विचार नहीं है रहता ऐसे। है, देखो ना, उसके मन में ये विचार रहता है ये कब चुप बैठेगी और मैं मेरा कब शुरू कर देंगी। तब जब वो उसका शुरू करती जी ना, आपका तो वो सुनती थी, लेकिन वो कोई मन से नहीं सुनती थी। क्योंकि क्यों नहीं, तो उसको मालूम है कि ये तो कुछ नहीं बता रही है, इसके तो मैं 10 गुना ज्यादा दुखी हूँ। और सचमुच में जब वो उसका दुख बोलने लगती है ना, तो हमें भी शर्म आ जाती है कि सचमुच हम तो इसके अलावा तो बहुत सारे सुखी है ही है हम। तो ये क्या होता है, ये तो हर इसको जी ऐसा लगता है। देखो ये जो संसार है ना, ये ही दुखालय है, बराबर। ये जो प्रकृति है ना, और जी ऐसा नहीं ना आपको ही दुख है, सभी को दुख है। ये जो पृथ्वी है ना, इसको भी दुख है। जैसे देखो उसमें बाढ़ आते, कभी भूकंप आ जाते, तो बहुत सारी दिक्कतें। कुछ ये नहीं शारीरिक है, हमको मानसिक नहीं, आर्थिक। जी और हमको भी नहीं, प्राणी मात्र भी दुखी है, बराबर कि जी नहीं। तो हर एक सुख के पीछे ही पड़ा है। अगर दुखी नहीं होते तो फिर वो सुख के पीछे नहीं पड़ते। प्राणी मात्र भी सुख के पीछे क्यों पड़ते हैं? तो दुख है इसीलिए पड़ते हैं ना। हम जी। भी नानक देव जी आनंद, ने भी कहा है कि नानक दुखिया सब संसार, मतलब दुखी दुख सब तरफ, किसी को किसी तरह का, किसी को किसी तरह का, हर तरफ दिखता ही है। तो ये देख के हाँ कष्ट होता है। जी देखो, अगर सब दुखी नहीं होते तो, या सब सुखी होते, तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है? फिर कोई किसी को बताएगा भी नहीं, बोलने की भी क्या जरूरत है? किसी को कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये चलेगा भी नहीं। तो ऐसा समझो कि फिर ये दुख ईश्वर ने क्यों डाला, या प्रकृति में क्यों है, या ऐसा क्यों बनाया है, या हम इस दुखालय में ही क्यों आया है, या दुख ही क्यों? अगर ये दुख नहीं होता ना, तो कोई परमात्मा भी नहीं करता, बराबर है कि नहीं? कोई गुरुजी, संस्कृति नहीं थोड़ा सा रहती। रोकना मैं आपको चाहूंगी। हाँ मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ, थोड़ा सा प्लीज आप सुन हाँ, लीजिए। बोलो बोलो। मैंने पहले आपसे बात करी थी, कुछ परिवार में कुछ समस्या थी, मेरे बेटे को बीमारी थी, लेकिन मैंने आपसे बात करी, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। मैंने उसे डॉक्टर को, होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाया, उससे वो अब ठीक चल रहा है। तो मैं उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो ऐसा ही मुझे लगता है कि ये हमारी जो मेरी समस्या है, जैसे कि मैं बीमार रहती हूँ, तो ये भी इसी तरह ठीक हो जाएगी। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं आपसे बात करूँ, मतलब ठीक भी नहीं होगी तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, आपसे बात करके थोड़ा स्ट्रॉन्ग मन, मतलब मन हो जाता है। और जो वो धुन आती है वो भी मुझे, जैसे आज शुरू हो गई, 2 दिन नहीं आई, फिर शुरू हो गई, तो वो पूरे दिन ही आती है अंदर से। मतलब वो पूरे दिन से आती है, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर, वो अंदर से महसूस होती है खुद को भी, टीवी देखते हुए, सब देखते हुए। तो जब इतनी बड़ी बात हो सकती है, ये हमें पहले लगता था कि ये धुन शायद नहीं आएगी, 24 घंटे में ही होगी, लेकिन ये 24 घंटे भी हो गई। अब कभी कभी बीच में 1-2 दिन नहीं आती है, फिर आ जाती है तीसरे दिन, लेकिन रहती पूरे दिन ही है। तो मतलब उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ। जैसे कि मीरा बाई जी ने कहा था कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, कुछ ऐसे कहा था कि दिन दिन बढ़त सवायो।
तो दिन दिन बढ़ने वाली जो सवाया होने वाली चीज है वो यही है। मुझे ये लगता है महसूस करके कि सवाया तो यही होती है, यही बढ़ती चली जाती है, यही घटती नहीं है। तो एकदम इसको तो मुझे बराबर, पूरा कि हाँ ये है, क्योंकि मैंने फील करी है ये बात। एकदम तो लाख थोड़ा टके सा की यहाँ बात संशय है। आ जाता है कि सार शब्द ऐसा है, सारी परमात्मा इतने बड़े हैं, तो हम मतलब उस टेंशन से भी दूर रहना चाहिए। जो मुझे डिप्रेशन की समस्या है ये भी दूर होनी चाहिए, क्योंकि आपने एक बार ऐसा कहा था ना कि डिप्रेशन और ये टेंशन और ये सारी चीजें दूर हो जाती है, हम आनंद से रहने लगते हैं। तो वो वाली बात थोड़ी सी अभी नहीं हो रही है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। इतना मैं आपको मतलब थैंक यू बोलना चाहती हूँ इसके लिए। धुन धुन माने ही परमात्मा, और जब धुन चलती है वो तो कहीं सुनने की वाली बात तो नहीं, ये तो आपको तो सब समझ में आया, ये तो महसूस किया जा सकता है और आप महसूस करते हैं 24 घंटे। तो उसका मतलब 24 घंटे हमारे साथ परमात्मा है। अगर हमारे साथ परमात्मा है तो बाकी का फिक्र क्यों करे? कोई भी समस्या है तो देख रहा है ना, परमात्मा खुद देख रहा है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। ऐसा भी लगता है कि वो कहते हैं कि मैं हूँ, जैसे आपने एक बार कैसेट में कहा था, तो ऐसा ही लगता है कि जब हम कुछ परेशानी होती है तो वो धुन आने लगती है, तो ऐसा लगता है जैसे परमात्मा कह रहे हो कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस तरह से लगता है, अंदर से महसूस होता है। ये साथ भी नहीं है, साथ हूँ तो ये तो हो गई है, वो ऐसा समझो हमारा सिक्योरिटी गार्ड ही है, या ऐसा समझो कि वही चलाता है पूरा की पूरा जीवन। लेकिन जब हमारा में थोड़ा अहंकार आ जाता है ना कि मैं दुखी क्यों हूँ, तो वहाँ जो मैं आ जाता है ना, तो वो फिर अहंकार वाला थोड़ा हो जाता है, फिर जो दुख थोड़ा लगना चाहिए फिर ज्यादा लगना चाहिए। तो ये क्यों ऐसा होता है? तो उसमें हमने मैं लाया, तो वो भी नहीं लाना, अभी ऐसा ही समझना कि सब कुछ परमात्मा के सामने घट रहा है, तो मैं अभी उसकी परवाह क्यों करे? जब वो धुन आती है तो मुझे ये लगता है कि परमात्मा से ये मांगू वो मांगू, मतलब ऐसा ध्यान नहीं रहता कि कुछ मांगना नहीं है। फिर ध्यान आता है कि परमात्मा तो सब समझते हैं, वो हम उनके बच्चे हैं, वो सब जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, वो अपने आप ही देंगे, बल्कि अच्छा करके देंगे जितना हम सोच रहे हैं। तो फिर मांगना बंद कर देते हैं। मतलब ये रहता है ना कि अब मुझे धुन आ रही है, शायद परमात्मा मेरे साथ है, तो मैं उनसे ये अपनी रिक्वेस्ट करती हूँ। वो ठीक है, जैसे आपने अभी कहा ना कि मीरा जी जो कहती थी कि दिन में दिन वो बढ़ रही है, तो पहले सबको ये धुन के बारे में ऐसा ही होता था, पहले थोड़ी आती थी, बाद में थोड़ा 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 करके वो ज्यादा थी। इसीलिए मीरा भाई ने जो पद गाया है वो बराबर गाया है। अभी आ रही बात ऐसी कि हमारे पास परमात्मा आता है, धुन के स्वरूप में आता है, हमको उसका एहसास होता है, 24 घंटे होता है, तो फिर अभी जो मांगना है मांग लेना, तो मांगने की क्या जरूरत ना, वो ही खुद आया है ना। ऐसा समझो आपकी जो मकान है या खोली है, खोली के अंदर बहुत सारे करोड़ों के जेवरात पड़े हैं, फिर आप वो जेवरात को बोलेंगे कि मुझे तू प्राप्त हो जा, मुझे सुख दे। अरे वो तो आपके मकान में ही पड़े, आपके खोली के अंदर ही करोड़ों के पड़े हैं, तो वो क्या दे सकते हैं आपको? क्योंकि वो ही तो आपकी प्रॉपर्टी है ना, उससे तो आप लोगों को कहेंगे ना, तो मेरे पास बहुत सारे करोड़ों के जेवरात है या धन है, तो धन से वापस कैसे आप मांग सके कि मुझे प्राप्त हो जाए या मुझे मिल जाए? तो धन क्या कहेगा? मैं तो तेरे पास ही हूँ ना, अभी क्या मांगना है? तो ये ऐसी बात होती है। वैसा ही परमात्मा हमारे पास ही है ना, तो उससे क्या मांगना? आया बात समझ? थोड़ा सूक्ष्म बात है, समझ लो। तो मांगने की कोई जरूरत नहीं। अगर हम मांग रहे हैं तो इसका मतलब हम ऐसा समझ रहे हैं कि अभी परमात्मा आ गए तो पटक से उसको मांग ले, ताकि वो बाद में वो आए ना आए। तो ये बातें नहीं ना, हम तो पूरा विश्वास ही चाहिए। हमसे ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं कि हमें क्या चाहिए। हम शायद वो चीज नहीं मांग रहे हैं जो वो समझ रहा है, जो हमें देना चाहते हैं वो। कभी फिर ऐसा लगता है तो फिर मांगना बंद कर देते हैं। तो ऐसा समझना कि जो भी हमको दुख आ रहे ना, जो हम समझ रहे हैं, परमात्मा के यहाँ तो कोई दुख की बात ही नहीं है। जैसा अंधेरा होता है ना, लेकिन कोई हम दिया लेके जाओ और किसको दिखाओ अंधेरा, तो जैसा दिया का प्रकाश होगा तो अंधेरा वो गुम ही हो जाएगा ना, अंधेरा दिखेगा नहीं, क्योंकि स्वयं प्रकाश ही है ना। तो वैसा ही परमात्मा जब होता है ना, तो ये दुख होता ही नहीं है वहाँ। लेकिन हमारा कैसा है, लाखों पुराना मन का वास्ता हो गया ना, मन ने ऐसा पक्का कर लिया कि यही दुख है, यही दुख है, यही दुख है।
तो वो क्या करता है, वो हमें कहता है कि ये तेरे दुख आ गया, बहुत बड़ा दुख आया है, तो ये हमें एहसास करके देता है, इसलिए हम दुखी हो जाते। प्रैक्टिकल में हमें तो अभी स्वयं परमात्मा है, या ऐसा समझो परमात्मा का पूरा प्रकाश ही प्रकाश है, तो दुख समझो अंधेरा है, तो प्रकाश के सामने अंधेरा टिक ही नहीं सकता। तो ऐसा ही हमारे जीवन के अंदर कोई दुख होता ही नहीं है, लेकिन हमको ऐसा लगता है आदत की वजह से हमको लगता है कि दुख है, लेकिन वो दुख नहीं होता। तो ऐसा ही समझ, इसलिए मैं क्या कहता हूँ, इसका एकदम सिंपल तरीका है, हमको मिटा ही डालना, हमको मिटा डालना यानी मैं को। अभी हमने पूरा तरह से परमात्मा को सौंप दिया है ना, फिर तो वो जैसा विचार हमारा करेगा, जैसा हमारा मन को चलाएगा, जैसा हमारे बॉडी को चलाएगा, जैसा हमारा सोच आगे बढ़ाएगा, वैसे ही चलना। अभी हमको मिटा ही डालना, फिर देखो, फिर वो दुख नहीं होगा, वो उल्टा सुख लगेगा आपको, या जो भी आएगा ना वो फटाक से चला जाएगा, उसका कुछ भी आपको परेशानी भी नहीं है कि हम दुखी हो, लेकिन मन को शायद आदत पड़ी हुई है दुखी रहने की, मतलब दुखी होगा। ऐसी कोई समस्या नहीं है कि हम दुखी रहे। अभी लाख की बात है, ये आपको ऐसा वो लगता है। मैंने अभी कहा ना, जैसा प्रकाश आता है तो अंधकार छूमंतर हो जाता है, फिर तो भी हमारा मन कहता है कि नहीं था यहाँ तो अंधेरा ही था, लेकिन अभी कहाँ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसा समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में प्रकाश ही हुआ है ना, तो अंधेरा तो नहीं रहेगा, अंधेरे की बात ही नहीं करना। तो ऐसा ही जहाँ परमात्मा होता है ना, वहाँ दुख होता ही नहीं है। फिर जो भी होता है ऐसा समझो लीला है, बराबर। या हमारे जो पहला कर्मों का जो हिसाब किताब है ना, वो चुकता होते जा रहा है, लेकिन वो भी परमात्मा के साथ चुकता हो रहा है, या परमात्मा वो चुकता कर रहा है। तो हमें कोई डरने की बात नहीं, कोई दुख हमें ऐसा इतना अति दुख में नहीं डालता कि हमारा परमात्मा के ऊपर विश्वास उठ जाए। ऐसा कहा है कि देखो उनके संरक्षण में हम हैं, तो वो हमारे साथ कभी अभी देखो ये सार शब्द तो लाखों करोड़ों लोगों को प्राप्त हुआ, तो किसी ने भी कहा है कि ऑनलाइन में आप क्या बता रहे हो, मुझे तो 24 घंटा प्राप्त हो गया है, लेकिन मेरे जैसे दुनिया में दुखी नहीं, इतनी दुखी हो गई या पहले से बहुत दुखी हो गई, ऐसा नहीं कहते ना, कोई किसी ने कहा भी नहीं ना, उल्टा यही कहते हैं कि हमारा पहला जीवन और अभी का जीवन के अंदर बहुत सारा बदलाव आ गया, बराबर कि नहीं। और यही बदलाव महत्व, तो हम कैसा है, हम तुरंत कुछ भी कोई भी चीज चाहते हैं ना, क्योंकि हमको तुरंत की आदत गिर गई। जैसे हमारे घर में प्रकाश चाहिए तो फटाक से बटन दबा दिए, प्रकाश आ गया। पंखा चाहिए, हवा चाहिए, बटन दबा दिए, हवा आ गई। तो हमें फटाक से आदत हो गई। तो ऐसा हमको परमात्मा बटन जैसा लगता है कि मन यही चाहता है कि एकदम से। हाँ जी, हाँ, तो परमात्मा। गुरु जी, दिनचर्या के बारे में मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जैसे दिन में हम जल्दी उठते हैं, टीचर है, जल्दी स्कूल आते हैं, तो जब शाम को जाते हैं थोड़ा दोपहर बाद, तो थोड़ा सा लेटने की आदत है, या कह लीजिए कि सोने की आदत है, तो क्या ये आदत सही है या इसे बदलना चाहिए हम? देखो मैंने तो वही कहा, अगर हमने परमात्मा को सब सौंप ही दिया है ना, तो उसमें क्या अच्छा और क्या बुरा, ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो वो कभी मन में नहीं रहना। जो अभी उस टाइम हमको लग रहा है ना कि थोड़ा सो लेना, तो सो लेना। उसमें क्या है, उसमें क्या पाप पुण्य का देखने का है? वो सोते हुए वो धुन भी आती है, फिर जैसे लेटते हैं ना थोड़ा, धुन आती है, फिर नींद आ जाती है। अच्छी बात है ना, ऐसा समझो। देखो वो धुन हमको कब समझ में आती है, हम जब भी लेटते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि आप बोलते हैं रात को जब हमको नींद आ जाती है, आंख बंद हो जाती है, तो कोई धुन चालू रहती है, तो वो सार शब्द वाली है या नहीं, क्या वो काल वाली वैसा नहीं होता। देखो मैं क्या कहता हूँ, जब जागृति में रहते, जागृति का माने ऐसा एक होता है कि जब हमारी आंख खुली होती है ना, उसको भी जागृति कहते हैं। और हम हमारा जब विचार हम करते हैं ना, कोई कर्म का विचार, कोई काम का विचार, कोई भी कल्पना भी करे, कोई विचार भी करे, वो भी जागृति अवस्था का ही एक भाग है। तो वैसे जैसे हम नींद में चले जाते हैं ना, तो हम उस वक्त थोड़ा जागृति में रहते हैं ना, थोड़ा सा हमारा तो मन इधर उधर विचार करता ही है ना, कल्पना करता ही है ना। जब कल्पना होता है, विचार चल रहा है, इसका मतलब मन जागृति है, तो वो जागृति तो बंद है, लेकिन हाँ जी जी।
और गुरुजी ये जो सार शब्द वाली बात है, ये मैंने कई लोगों को देना चाहा, अपने परिवार में भी देना चाहा और अपने फ्रेंड्स को भी देना चाहा, मतलब उनके ग्रुप पे भी डाला, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको ले लेते हैं इक्का दुक्का ही, लेकिन कुछ लोग इस पर ध्यान नहीं देते। बड़ा दुख होता है, ऐसा लगता है कि ये लोग इतने परेशान है, इसे सुने मन चाहता है, कहती भी हूँ उनसे आप सुनो, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, तो बड़ा दुख होता है। तो क्या करना चाहिए? देखो, ये जैसा बुफे वाला होता है, ये जैसा आप कर रहे हो ना, ये काम बहुत अच्छा है, बात ऐसी नहीं है, लेकिन उसका कर्म का फल नहीं हमने देखना है। श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, हमारा अधिकार कर्म करने का है, तो हम जो भी कर्म करेंगे वो निष्काम करने का। यानी अभी आप बोल रहे हैं कि मैं ये लोगों को सार शब्द के बारे में बताती हूँ तो वो लोग मन पे लेते हैं या नहीं लेते, वो समझ में भी नहीं आता, लेकिन ऐसा तो लगता है ऊपर ऊपर से कि वो कुछ ध्यान नहीं दे रहे, या उनके समझ में नहीं आ रहे, या वो उनकी अहंकार वश नहीं मान रहे, वगैरह वगैरह, जो भी कुछ भी हो, कोई भी विचार हो, लेकिन आपने आपका काम किए ना, आपने तो आपका काम निष्पक्ष किए, बराबर। मन में बहुत भारीपन था कि मैं किसी को बताऊं, ये अपने माता पिता को भी बताऊं, सबको मैंने ग्रुप में भी डाला, कहा भी अपने परिवार में, अपने हस्बैंड से भी कहा, तो लेकिन उन्होंने सुना, तो पहले तो वो सुनने को तैयार ही नहीं थे बिल्कुल। सुना, बहुत अच्छा भी लगा, लेकिन वो अपने पूजा पाठ में ही खुश है, वो इस तरफ नहीं आना चाहते। तो मुझे लगता है कि वो भी सुने, वो भी महसूस करें। तो नहीं, बात बराबर है, लेकिन हमारा काम क्या है, कबीर साहब भी क्या कहे या परमात्मा का क्या कहना है, निष्काम कर्म करो। बस आपने देने की बात की, उनको उनके कानों तक परमात्मा का संदेशा तो चला गया ना, बस फिर उन्होंने मानना चाहिए या ना मानना चाहिए या मानना ही चाहिए, तो ये अपेक्षा हमने करी, फिर ये फल की अपेक्षा हो गई ना। यानी हम कुछ उससे फल चाहते हैं कि मैं जो बताऊंगी ना, तो इन्होंने मानना ही चाहिए, फिर इनको आनंद होना चाहिए, फिर ये मुझे बताना चाहिए कि हाँ आपने जो कहा वो हमको परमात्मा मिल गया। तो ये क्या हो गया, फिर अहंकार वाली बात आ गई ना, या निष्काम कर्म नहीं हुआ, या ये अकर्म नहीं हुआ। अब मुझे बता के अच्छा लगता है कि मैंने बताया, अब ये ग्रहण कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इनका भाग्य है, लेकिन मैंने बताया, मैंने अपना कर्म कर दिया, मैंने अपने पास नहीं रखा, इतनी बड़ी चीज मुझे मिली, मैंने उन्हें बता दिया। अभी आपने लाख टके की बात की कि आपने बताने का काम किया ना, बस आपका अभी रोल खत्म, उसका आगे वाला रोल परमात्मा का, अभी वो परमात्मा जाने, आपका काम इतना ही था कि संदेशा परमात्मा का संदेशा देना, बराबर। तो ये आपका जो बेनिफिट्स है ना, वो तो आपको मिलने वाले ही है, वो उसकी चिंता नहीं करना कि उन्हें माना या नहीं माना, वो भी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसकी चिंता मत छोड़ दो, परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। आपने आपका काम कर दिए ना, ये बहुत बढ़िया काम होगा, यानी लाख टके की बात हो गई, ऐसा समझना है, समझिए। हाँ, इसको गुरुजी एक मेरे साथी भी हैं, हाँ एक मेरे साथी है, मेरी फ्रेंड है, जिनको मैंने ये बताया था उनके बारे में, तो वो मेरे साथ ही बैठी हुई है, हम विद्यालय में हैं, तो आपसे बात कर रहे हैं फ्री पीरियड में, तो वो भी आपसे बात करना चाहती हैं, थोड़ा आप प्लीज उनसे बात कीजिए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम, स्वीकार है आपको भी प्रणाम, बोलिए बोलिए। हाँ गुरुजी, मैंने आपसे 2 बार बात की है, आपको बताया था मैंने कि 3 बच्चे हैं और मैं रहती हूँ बच्चों को लेके। पहले मैं बोलती थी अकेली हूँ, पर आपने कहा था अकेला मत समझो, परमात्मा आपके साथ है, ऐसा बोलो। तो मैंने बताया, हाँ गुरुजी, मैंने कहा था ना कि मुझे जैसे अगर तबीयत खराब हो जाती है कुछ, तो मुझे तो महसूस भी होता है, पूरा विश्वास भी है अब, लेकिन कभी कभी गुरुजी ये मन पता ना क्यों बड़ा विचलित सा हो जाता है। हाँ, तो बात बराबर है, विचलित होना स्वाभाविक है, हम उसके ऊपर ही नहीं जाना। मैंने क्या कहा कि पहले सब कुछ जो भी होता है ना, हमारे अंग संग जो भी विचार होते हैं, कल्पनाएं होती है, पूरे के पूरे परमात्मा के ऊपर सौंप देना, बराबर। मैं तो कहता हूँ कोई कल्पना या विचार हो तो सब परमात्मा के सामने घट रहा है ना, फिर अच्छा हो या बुरा हो, सुख वाला हो या दुख वाला हो, तो परमात्मा साक्षी है ना 24 घंटा, उसके नजर निगरानी में हो रहा है। लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमें भी कोई परमात्मा को बता दे, तो बता देने का जो भी
अच्छा विचार आए वो भी बता देना, बुरे विचार आए वो भी बता देना। बताने से क्या होता है, इसको हम प्रार्थना कहते हैं। बताना माने समर्पित कर देना, ये मेरे मन में विचार आए, ये तू स्वीकार कर ले। फिर अच्छा विचार, ये तेरे पास मैं दे रही हूँ, इसको तू स्वीकार करे। बुरे विचार, ये मेरे मन में आए, तू स्वीकार कर ले। बराबर। सुख के विचार आए, ये ही तुझे समर्पित। दुख के विचार आए, ये भी समर्पित। तो आया समझ में? अच्छा हो, बुरा हो, पाप वाला हो, पुण्य वाला हो, जो भी जैसा भी हो, सब कुछ अर्पण कर देना। जैसे देखो, हम शाम को जब बैठते ना, अभी मुझे आपका तो नहीं मालूम या बहुत सारे लोगों का नहीं मालूम, लेकिन हमारे घर में जब खाना खाने बैठते ना, तो पहला जो थाली तैयार होती ना, तो हम जो अभी मेरे घर में तो पहले से ही 20-30 साल से साईं बाबा की मूर्ति है। बराबर। तो वो जो घर होता है भगवान का, हम छोटा सा घर होता है ना, देवघर हम बोलते हैं मराठी में। तो उसके सामने पहली वो थाली रखते हैं और नमस्ते करते, यानी पहले अर्पण उनको करते, फिर वही थाली लेके फिर वो किसको भी दे देते हैं और फिर बाकी थालियां लगाते, फिर हम खाना खाते। यानी पहला वो भगवान को अर्पण करते हैं, यानी तेरे वजह से, तेरे इच्छा से ये हमें मिला है, तो इसलिए ये पहले तू स्वीकार कर, फिर जो भी है वो हम प्रसाद ये करके खा लेंगे। तो ये भावना होती। तो ऐसा ही ये तो हो गया खाना खाने का, और मेरे ख्याल से ये तो सभी घरों में होता ही होगा, या ये इतना नहीं होता। चलो कोई हम शादी ब्याह में गए या इधर उधर कार्यक्रम में गए, वहाँ खाना खा रहे, तो पहला भी जो हम निवाला लेते हैं ना, बस थोड़ी सी आधा सेकंड या 0 सेकंड करना और बस उसका प्रार्थना करना, तेरी कृपा से, बस इतना करके पहला निवाला ले लेना। और इतना सेकंड में कि जब जो हमारी आंख की पंखुड़ी ना ऊपर से नीचे आने को जितना देर लगती है ना, उतना किसी को समझ में ही नहीं आएगा कि हमने पहले निवाले को नमस्कार करके खा लिए। अगर नमस्कार करके खा भी लिया और किसी ने देख भी लिया, तो हम तो कोई बुरा बात तो नहीं कर रहे ना। हम तो बर्बाद सबको ही पहले समर्पण कर रहे ना। गुरु जी, एक चीज ये पूछना, आज मैं जब सुबह में स्कूल के लिए निकल रही थी, आ रही थी विद्यालय, तो एक लेडीज मुझे मिली ई रिक्शा में। वो तो उन्होंने वो लगा रखा था, वो का बैच लगा रखा था। तो वो मुझे मतलब बताने लगी कि नहीं, हम आश्रम जा रहे हैं, हमारे वहाँ पे आप ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी ने ये किया है, वो हमारे पिता हैं। वो ये एक उन्होंने अपने गुरु का वो लगा रखा था, बोले नाम बताया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो उन्होंने फिर बोला कि वो जो उनके जो पिता है वो हमारे एक ही पिता है, परम पिता परमेश्वर है, वो सॉरी परम पिता परमात्मा है। तो हम जो ये सार शब्द की हमको जो धुन सुनाई देती है, तो परमात्मा ये किस रूप में उनको मानते हैं, हमारे वही हैं या ये अलग रूप में मानते हैं, ये क्या चीज है? थोड़ा सा असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। देखो, मैंने क्या कहा, बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे पंथ है, बहुत सारी विचारधाराएं है। बराबर। तो ये जो इनका जो है ना, ये कल्पना के आधारित है। कल्पना के आधारित यानी कैसा कि हम आत्मा है और कोई परमात्मा है, फिर वो आत्मा ऐसा दिखता है और परमात्मा वो वैसा थोड़ा बड़ा दिखता है। तो हमारी आत्मा परमात्मा के यहाँ जा रही है, सब कल्पना का खेल है। और जैसे कहते हैं ना, ये शिव जी का कोई अवतार बन जाते हैं, कोई विष्णु जी का अवतार बन जाते हैं, देहधारी हमारे इसमें, तो कोई तो हमारे तो ये तो घरकोल युग में तो बहुत सारे लोग तो परमात्मा होकर बैठे हैं कि हम परमात्मा है, हम मेरी पूजा करो। तो वैसे ये ब्रह्मा जी का अवतार है, ऐसा समझो। बराबर। बाकी कुछ नहीं है, तो ये सब तो कल्पना के वाला है। तो हमें क्या है, किसी को ये नहीं करना है, जो भी उनकी विचारधारा है, तो कोई विचारों से चलते हैं ये, तो ये इनका है ना, ये कल्पना से चलता है। कल्पना करना, बस किसी भी कल्पना करना कि हम आत्मा है, फिर हम उड़ते जा रहे हैं और परमात्मा को मिल रहे हैं, परमात्मा से मिलन हो गया है, ऐसी कल्पना करते जाना। जैसे हिप्नोटिज्म होता है ना,
हिप्नोटिज्म का कार्यक्रम आपने देखा होगा ना, बस सेम टू सेम वैसा खुद को स्वमोहित करना और फिर उसके लय में फिर वो आनंदी होते हैं, खुश होते हैं, उनको सुख मिल लगता है, या मन में वो ऐसा लाते हैं कि सचमुच हमने परमात्मा को पा ली कल्पना से। तो ये भी एक तरीका है, अच्छी बात है। जिसको देखो, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना कि हमारे परिवार में 4 सदस्य होते थे, किसको खट्टा पसंद आता है, किसी को मीठा पसंद आता है, तो किसी को क्या। तो ये जैसे जिसकी जैसी स्वभाव होता है, ऐसा समझो जैसे जिसको भाता है तो वैसा वो करता है। तो बहुत सारे लोगों को कल्पना अच्छा लगता है तो वो उनकी तरफ जाता है। तो कोई विचारवंत होते हैं तो फिर वो विचारधारा में ज्यादा ये हो जाते हैं। जो भी कोई संत होगा या कोई पंथ होगा, बस विचार से ही तो मैं परमात्मा हूँ, बस ये विचार करना, या अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, या सोहम, या मैं ही परमात्मा हूँ, ये हो गए विचारों से खुद को परमात्मा समझ लेना। या शिवोहम, खुद को शिव मानना कि मैं ही शिव हूँ, तो ये हो गया विचार। तो उनका वो है कल्पना से, आया समझ में, कोई विचार से, कोई कल्पना से। हाँ, तो ये ऐसी अलग अलग है ना। जी गुरु जी, एक चीज और पूछना चाह रही हूँ मैं, जैसे जो आती है ना सार शब्द की, तो अचानक से आती है, लेकिन कभी कभी ना कई दिन तक मुझे समझ नहीं आता है कि धुन आ रही है कि नहीं आ रही। लेकिन एक दिन 3-4 दिन पहले शाम रात का समय था, मतलब 10-11 बज रहे थे, तो लेकिन पता नहीं क्यों जैसे मुझे अजीब सा डर सा लग रहा था, और आंख बंद करूं फिर खोलूं, पर मुझे ऐसा लग रहा था ना, और दोनों कानों में मेरे आवाज आ रही, और मुझे ऐसा लग रहा कि हाँ कोई है मेरे कमरे में, किसी की मतलब मौजूदगी का एहसास हो रहा था मुझे। तो वो क्या चीज है मुझे? नहीं, देखो, एक पहली बात है, अगर मौजूदगी का और वो मौजूदगी का आपको डर लग रहा है ना, तो वो तो परमात्मा नहीं हो सकता। वो हमारे मन का ही थोड़ा सा चालबाजी होती है, चालाकी होती है। तो ये भी होता है, क्योंकि परमात्मा एक तो स्वयं, मैंने तो कहा उसका स्वरूप भी को दिया। गुरु जी, एक चीज ये मैं कह रही नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगा ना कि है, लेकिन फिर मैं जब जैसे ही मैंने परमात्मा का ध्यान किया, और जो उसके बाद मुझे बड़ा रिलैक्स सा महसूस होने लगा फिर है। उसके बाद बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। फिर मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, हालांकि वैसे भी नींद कभी कभी आती ही नहीं है। उसका उत्तर मैंने जवाब दे दिए है कि वो जो पवित्र आत्मा होते हैं ना, पवित्र आत्मा होते हैं ना, जो वो ढूंढते हैं, जो भी अच्छे लोग होते हैं ना, या जिसकी विचारधारा अच्छी होती है, शुभ होती है, तो वो आते हैं। तो वो इतना ये नहीं कहना, और वो कुछ करते भी नहीं, उल्टा आनंद दे देते हैं, चले जाते हैं। तो ये तो देखो, ये तो दुनियादारी है, इसमें तो सभी प्रकार के रहते हैं, लेकिन अच्छे के साथ अच्छे आते हैं। तो ऐसे थोड़ी झलक दिखाते हैं, लेकिन वो परमात्मा की झलक नहीं होती, ये मुझे कहना है उसमें, बराबर। अच्छा, मैं समझ गई गुरु जी, वो क्या थी। फिर उसके बाद मुझे बहुत देर तक जब नींद नहीं आई, तो मुझे धुन भी बहुत देर तक दोनों कानों से एकदम स्पष्ट धुन सुनाई दे रही थी। तो फिर उसके बाद मैं बैठी, मैंने प्रणाम किया बैठ के, हाथ जोड़ी, और फिर उसके बाद क्योंकि सुबह स्कूल भी आना रहता है, तो रात काफी हो गई थी, फिर मैंने सोने की कोशिश की, फिर मैं सो गई। तो मेरे मन में विचार चल रहा था कि मैं आपसे पूछूंगी इस विषय में। नहीं, बहुत अच्छी बात है। बोलो। एक चीज और, जैसे जो मेरी फ्रेंड है ना, अभी बात करी, तो इनका जो सिर है ना पीछे के हिस्से में, हालांकि मुझे ये जो प्राप्ति हुई है, मुझे इन्होंने ही मार्ग दिखाया, इन्होंने ही एक दिन मुझे रास्ता बताया। ये सुन रही थी, फिर इन्होंने कहा कि आप सार शब्द जानती हैं, तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं जानती ही नहीं थी गुरुजी, मुझे नहीं जानकारी थी बिल्कुल भी। फिर इन्होंने वीडियो भेजा, लिंक मैंने सुना, तो मुझे अच्छा लगा। फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, और मुझे भी प्राप्ति हो गई। मैंने आपसे पहले भी बताया था, बात हुई थी जब। पर
ये इनको तो 24 घंटे की मिल गई, हालांकि मुझे पता नहीं हो पाती है कि नहीं, मैं ध्यान भी नहीं देती हूँ, क्योंकि आप कहते हैं ना कि धुन पे मत जाओ, तो वीडियो सुनो, नहीं जाते, वीडियो सुनो। जी, तो क्या तो होता मैं है, ये नहीं करती कि मुझे धुन आ रही है कि नहीं आ रही, क्यों आती होगी मुझे सुनाई नहीं देती। मैं तो ऐसी बात है, बहुत अच्छी बात है, तो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना। ध्यान देना मतलब क्या होता है, एक तो पहले ही परमात्मा हमारे ऊपर ध्यान दे रहा है, और ऊपर से हम उसके ऊपर ध्यान देना मतलब हम संशय ले रहे, खुद परमात्मा के अविश्वास में, फिर हम इसका मतलब है अविश्वास कर रहे हैं। वो आए ना आए, एक बार देखो उसने उसको उनकी झलक दे दी ना, यानी उन्होंने हमको प्राप्त कर लिए ना, तो बस बात क्या रहेगी। और दूसरी बात, एक कभी भी ख्याल में रखो, जिसको भी सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, जिसको भी परमात्मा मिलते हैं ना, तो उसके साथ कभी भी बुरी जो आत्माएं होती है, कभी भी उसके नजर नहीं आएगी, या उसको उनकी तकलीफ होगी नहीं, या ऐसा समझो, मैंने पहले बताया ना, जैसा प्रकाश होता है ना तो अंधेरा गुल हो जाता है, अंधेरा कोई ठिकाना नहीं रहता, ऐसा समझो कि जहाँ प्रकाश वहाँ अंधेरा खत्म, उसका मरण नहीं होता है। वैसा ही ये जो बुरी आत्माएं होती है ना, जहाँ भी सार शब्द उठता है ना, या जिसको भी सार शब्द प्राप्त हो जाता है ना, तो उसके आसपास क्या, उसके ऐसा समझो 10 किलोमीटर भी तक वो कभी नहीं आएंगे, दुम तो के क्या, अगर उन्होंने कोई कोशिश की तो उनका मरण निश्चित है, उसी टाइम उनका मरण। जो बुरी आत्माएं वो तो आएगी नहीं, उनको तो सब समझता है ना ये बंदा कहाँ पहुंचा है, तो लेकिन आपको मैं बोलता हूँ, तो हो सकता है कभी ऐसा मन में संशय आ सकता है कि मेरे पास तो परमात्मा होकर भी कोई बुरी आत्माएं तो नहीं आगे आएगी, तो ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है, ये निश्चित पक्की गांठ मान लो। हाँ गुरुजी, इतना तो विश्वास है बस मुझे, बस थोड़ा सा ना इनको देखती हूँ ना, ये जो मेरी फ्रेंड है, इनके ना फिर आधे हिस्से, पीछे हिस्से में अभी बल्कि दिल्ली में एक माइंड का डॉक्टर वो हॉस्पिटल है, इधास नाम से, गार्डन में आपने सुना होगा, तो इनको वहाँ पे भी दिखा दिया, पर इनका जो है ना, जैसे ये क्या बात करते हैं हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, तो ये बता रही कि हमारा पता नहीं कि भारीपन क्यों नहीं जा रहा है, तो ये उससे थोड़ा परेशान रहती है, जो कि इन्हें सार शब्द की धुन पूरी सुनाई देती है, और इनके बताने पे मुझे भी प्राप्ति हुई है, वीडियो में भी देखती हूँ प्रतिदिन। उसका जवाब ऐसा है, कैसे हो? तो देखो है ना, वो जो भारीपन है ना, ऐसा समझो वो जड़ में बहुत सारे गहराई में गया था, अभी जैसे इनको प्राप्त हो गया ना, तो वैसा वैसा वो अभी निकलते जा रहा है, यानी साफ होते जा रहा है, तो साफ होते वक्त थोड़ी तकलीफ होती ही है। जैसे मैंने कहा ना, कोई डॉक्टर होता है तो कोई जख्म हो गई पैर को हमारी, तो जब साफ करता है तो बहुत तकलीफ हो जाती है, लेकिन वो तकलीफ थोड़ी सहन करनी पड़ती है, तभी तो जख्म ये हो जाएगी ना, साफ हो जाएगी ना, वैसा ही ये है, वो निकलते जाएगा। देखो अभी वो क्या है, कैसा है, वो क्यों आया, क्यों बीच में गया, तो देखो हमारे, तो मैंने वही कहा ना, हमारे बहुत सारे लाखों जन्म हो गए, तो क्या क्या किसमें क्या क्या हुआ होगा। बहुत दवाइयाँ भी ली, अभी अंग्रेजी दिखाया, फिर आयुर्वेदिक में दिखाया, मतलब मन भी भटकता है। नहीं, उसके लिए देखो अभी इसके लिए ना, मानसिक रोगों के लिए ज्यादातर होम्योपैथी ही दवाई लेना, उससे जल्दी, बहुत जल्दी असर हो जाता है। और जो भी एमडी मेडिसिन है ना, यानी होम्योपैथी में जो भी एमडी है ना, उनके पास से ही दवा लेना, देखो फिर कैसा असर होता है, पटाख से असर हो जाता है। क्योंकि एक पक्का गांठ बांध दो कि मानसिक जो भी बीमारियां होता है ना शरीर में, तो उसके लिए होम्योपैथी ही सबसे बेस्ट है। बराबर, चलो ठीक है। फिर इनका भारीपन रहता है पूरा, आधे के और गर्दन वर्दन में, उससे ये परेशान रहती हैं। तो हालांकि डेली सुनती हैं आपकी वीडियो में, जब मैं पूछ लेती हूँ, आपने सुना, वो भी मुझसे पूछ लेती हैं, आपने सुना। आज मैं सुन नहीं पाई गुरुजी, आज आपका प्रवचन, क्योंकि मेरा फोन ना घर पे छूट गया, रह गया गलती से, और बारिश
बारिश हो रही थी, स्कूल की देरी हो रही थी, इसलिए नहीं ला पाई फोन। तो अब जाके दोपहर में तो मुझे इनकी थोड़ा सा ये चिंता, इनको देख के ये लगता है कि अरे इतनी होगा मैं क्या कहा, इनका ठीक हो जाएगा। हाँ होगा, लेकिन उसको उसके लिए रहेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके लिए होम्योपैथी ही जरूरी है। EMD जो भी होगा होम्योपैथी में उनके पास जाओ और वो दवाई ले, बराबर हो जाएगा। चलो ठीक है, दोनों को भी शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। हाँ प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। हाँ ठीक है।